शायद जिंदगी का सबसे बड़ा राज जिसे आप हर जगह ढूंढ रहे हो, पर वो राज छुपा है आज से 2500 साल पहले की एक फिलॉसफी में, और नाम है ताओ। एक ऐसी सच्चाई जो ना तो रिलीजियन है और ना ही कोई ट्रेंड, पर वो आपके अंदर के उथल पुथल को शांत कर सकता है। अगर जिंदगी एक नदी है तो ताओ उस नदी का फ्लो है, बहाव। और जब आप इसका फ्लो समझ जाते हो तो जिंदगी मुश्किल नहीं लगती, सही लगने लगती है। ताओ क्या है? आज के टाइम में हम स्पिरिचुअलिटी को या तो फैशन बना लेते हैं या फिर फियर, पर ताओ ना तो फैशन है और ना ही फियर। अगर ताओ को एक लाइन में समझना है तो इसको ऐसे समझो, जो कुछ हो रहा है वही ताओ है। द नेचुरल वे, द नेचुरल ऑर्डर, द अनसीन पैटर्न। ताओ कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। ताओ एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है, एक फ्लो है, एक रिदम है, एक हार्मोनी है, जो माउंटेन्स में भी चल रही है और आपके हार्ट बीट में भी चल रही है। ताओ कहता है जब तुम नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो तुम स्ट्रेस्ड हो जाते हो, और जब तुम फ्लो के साथ चलते हो तब तुम अंदर से भी और बाहर से भी शांत हो जाते हो। इन एंड यांग, बैलेंस का असली मतलब। हम सब एक्सट्रीम्स में जीते हैं। काम ज्यादा, खुद के लिए वक्त कम, फोन ज्यादा, साइलेंस कम, होप ज्यादा, पेशेंस कम। ताओ कहता है दुनिया अपोजिट से नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस से चलती है। जैसे रात बिना दिन अधूरा है, सुख बिना दुख अधूरा है, और साइलेंस बिना शोरगुल अधूरा है। तो इन और यांग एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो तो दोस्त हैं एक साथ। इनका मतलब होता है काम, रेस्ट और इंट्यूशन, और यांग का मतलब होता है एनर्जी, एक्शन और एम्बिशन। हमारी मिडिल क्लास लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? हम इन में नहीं, हम यांग में जीते हैं। काम करो, हसल करो, प्रूफ करो, भागते रहो। और जब आप इनको इग्नोर करते हो तो एंजाइटी, बर्नआउट, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग सब आ जाता है। तो बैलेंस का मतलब इक्वल नहीं, अलाइन होना होता है। वू वेई मतलब कि एफर्टलेस एक्शन। वू वेई का मतलब होता है नॉन फोर्स, यानी कि बिना जोर लगाए सही काम करना। आज के टाइम में हसल कल्चर एक मेंटल इलनेस बन चुका है। हर कोई बस भाग रहा है, पर किसी को नहीं पता कि जाना कहाँ है। ताओ कहता है रिलैक्स। सब कुछ फोर्स करने से नहीं होता, एक फ्लो में चलने से होता है। आपने देखा होगा जब आप डेस्परेट होते हैं तो अक्सर आपका काम बिगड़ जाता है, और वहीं जब आप रिलैक्स होते हो तो अक्सर आपका काम सही होता है। यही वू वेई है। एक्शन विदाउट पैनिक, एक्शन विदाउट ईगो एंड एक्शन विदाउट हरी। जब आप पानी को जोर से पकड़ते हो तो पानी आपके हाथ से बह जाता है, लेकिन वहीं जब आप हाथ को क्लोज करते हो तो पानी आपके हाथ में रुक जाता है। ते आपकी इनर पावर। ताओ कहता है कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल इनर गुडनेस होती है, और वही ते है। आज की दुनिया में दिखावा ज्यादा है, इंटेग्रिटी कम है। सब परफेक्ट दिखना चाहते हैं, पर रियल कोई नहीं होता। ते कहता है आप जो हैं आप वही दिखो। इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, ये क्वालिटीज किसी मोटिवेशनल वीडियोस या किसी बुक्स इन सब से नहीं आती। ये आती है सिर्फ फ्लो से। आप नोटिस करते हो, जो सच में शांत इंसान होता है उसकी प्रेजेंस ही अलग होती है। वो ज्यादा बोलता नहीं, पर लोग उसे सुनते हैं। यही ते है। 2025 में ताओ या आपकी लाइफ में यूज कैसे होगा? नंबर 1, फोन ओवरलोड का सल्यूशन। 20 मिनट हर दिन प्योर साइलेंस
आपको यांग पे नहीं, अपने इन पे काम करना है, अंदर के कामनेस पे काम करना है। इससे आपका ब्रेन कंप्लीटली रीवायर्ड हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। नंबर 2, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। आपकी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया, लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई भी चीज़ हुई, इसका सिंपल सा मतलब है इन और यांग बैलेंस्ड नहीं है। दोनों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो अभी इस वीडियो के बाद से सुनना ज़्यादा मतलब इन आपका ज़्यादा, और रिएक्ट करना कम। रिएक्ट मतलब आपका यांग कम। सुनना ज़्यादा और रिएक्ट करना कम। आपके मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3, करियर कन्फ्यूज़न। लाइफ को फोर्स मत करो, बस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, अपने ट्रिगर को ऑब्जर्व करो। जहां एफर्टलेस प्रोग्रेस मिलती है वहीं आपका ताओ है। नंबर 4, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपके यांग का ओवरडोज है। यांग के ओवरडोज को कम करने के लिए आपको डेली ब्रीदिंग, डेली वॉकिंग और डेली ग्राउंडिंग बढ़ाना होगा, जिससे आपका इन भी उसी रेशियो में आगे बढ़े और दोनों फिर से बैलेंस हो सके। नंबर 5, पीस। पीस मिलती नहीं, उसे आपको अलाउ करना पड़ता है, और यही ताओ का फंडामेंटल रूल है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, प्रकृति जो चल रही है उसके साथ चलो, उसके अगेंस्ट नहीं। कृष्ण की प्रकृति और लाओ त्जू का ताओ दोनों अलग नहीं, दोनों सेम है। मतलब फ्लो, यानी कि बहाव। जब आप लाइफ को फोर्स करना छोड़ देंगे, जब आप अपने ईगो को साइड रख देंगे और जब आप अपने नेचुरल रिदम में जीना शुरू कर देंगे, तो आप पाएंगे कि जिंदगी पहले से ज्यादा आसान है, जिंदगी पहले से ज्यादा गहरी है और जिंदगी पहले से ज्यादा आपकी हो जाएगी। ताओ कोई किताब नहीं है, ताओ एक फीलिंग है, एक एहसास है। जब आप शांत होते हो ना, वही ताओ है। बस याद रखो, जिंदगी को कंट्रोल करके नहीं, उसके साथ बहकर जीता जाता है, और यही ताओ का वो असली राज है। थैंक यू सो मच।